अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, कंजुल मदारिस बोर्ड HEC रिकग्नाइज्ड मैथ वीडियो सीरीज़ PTB मैथ में थर्ड चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। ये अलजबरी महारतें हैं जिनको हम सीखेंगे। क्या है अलजबरी महारतें? ये ऑलरेडी क्लासेस में हम सीखते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये अलजेब्रिक से रेलेवेंट महारतें होंगी। हम आम तौर पर जो पिछली क्लासेस में यानी जूनियर क्लासेस में सीख कर आए हैं उसमें आयद आज़म, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसी तरह LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल वगैरह, ये बेसिक्स हम सीख कर आए हुए हैं। इसको हम अलजेब्रा पर अप्लाई करके तो अपने एक्सप्रेशंस का आसान हल तलाश करेंगे। ये थीम है इस चैप्टर का। आइए चलते हैं आज के मौजू पर और आज हम सीखेंगे HCF को अलजेब्रा में किस तरह से अप्लाई किया जाता है। तलबा किराम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये आप अर्ली क्लासेस में पढ़ते हुए आ रहे हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एब्रीवेशन है इसका HCF और उर्दू में इसे तलबा किराम कहते हैं आदे आज़म, आयद आज़म भी कहा जाता है। तो आदे आज़म जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये एक टर्म है और ये अलजेब्रा में यूज़ करने से पहले हम इसकी डेफिनेशन ज़रा पढ़ते हैं। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी जब आप दो एक्सप्रेशंस को डिवाइड कर रहे होते हैं तो उसमें जो हाईएस्ट कॉमन वो डिवाइज़र कि अब मज़ीद उसकी डिवीज़न नहीं हो सकेगी। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या थे? यानी लीनियर फैक्टर, क्वाड्रेटिक फैक्टर, कांस्टेंट वेरिएबल्स वगैरह। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, the highest common factor of two or more algebraic expressions is the expression ये थोड़ी डेफिनेशन जो है वो आफ्टर कैलकुलेशन ज़्यादा समझ आ जाती होती है। यहाँ सिर्फ एक वर्डिंग सिखाना आपको मकसद है। algebraic expression is the expression of highest degree which, चूँकि इंग्लिश उर्दू दोनों बोथ लैंग्वेजेस में हम मैथ को सीख रहे हैं अभी, तो उर्दू डेफिनेशन पर भी चलेंगे। हाईएस्ट डिग्री विच डिवाइड्स ईच ऑफ देम विदाउट रिमाइंडर, विच डिवाइड्स ईच ऑफ देम यानी बोथ एक्सप्रेशन को, ईच ऑफ देम डिवाइड्स ईच ऑफ देम विदाउट रिमाइंडर, आखिर पे उसके रिमाइंडर कुछ नहीं बचता। तो इस सूरत में हमारे पास जो डिवाइज़र सबसे बड़ा आएगा वो हमारा HCF है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए उर्दू में इसकी डेफिनेशन क्या है? दो या दो से ज़्यादा अलजबरी जुमलों का आदे आज़म एक बड़े से बड़े दर्जे का ऐसा मुश्तरका जुमला होता है जो कि इनमें से हर एक जुमले को बग़ैर बाकी के पूरा तकसीम करता है। ये इसकी उर्दू डेफिनेशन आपने जानी। तलबा किराम, सिंपली फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 8 2 पर इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो 2 4 ज़ार 8। अब इसमें इसका जो हाईएस्ट डिवाइज़र है वो 2 ही है और यही इसका आदे आज़म रहेगा। अगर मैं 9 पे इसको डिवाइड कर रहा हूँ, 9 को 2 पर डिवाइड कर रहा हूँ तो 2 4 ज़ार 8 हुए, 9 में से 8 निकले 1। अब ये रिमाइंडर बचा और ये जो 2 डिवाइज़र था ये फिर सेकंड पोर्शन में जाकर अब 1 पे डिवाइड होगा तो 1 2 ज़ार 2। देखिए यहाँ पर इसका जो लास्ट डिवाइज़र है वो 1 है, तो इस सूरत में इसका आदे आज़म जो है वो चेंज हो जाएगा। मतलब ये कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो हर सूरत में आयद आज़म कहलाएगा। अब आयद आज़म
को मालूम करने के हमारे पास जो अलजबरी अवामिल हैं उनमें से सबसे पहला तो है तजज़ी करना, यानी बज़रिया तजज़ी हम आदे आज़म मालूम करेंगे। और दूसरा इसका जो तरीक़ाकार जो मेथड राइज है वो है बज़रिया तक़सीम, यानी तक़सीम के अमल से। तो तक़सीम का अमल आपके सामने मैंने अभी किया। तो इस सूरत में आदे आज़म आप निकालते हुए पिछली क्लासेस से आ रहे हैं और आप जान गए कि हम आदे आज़म किस तरह कैलकुलेट किया करते थे। तलबा किराम, तो हमने जाना HCF कैन बी कैलकुलेटेड फर्स्ट ऑफ ऑल बाय फैक्टराइजेशन, यानी जो हम तजज़ी किया करते हैं उसके अमल से, और सेकंड वन ये बाय डिवीज़न मेथड। तो डिवाइड करके भी हम, ये वही बात है जो अब रिपीट हो गई है। तलबा किराम, अब हम अपनी इस डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन को एक्सरसाइज पर अप्लाई करते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास है 3.1। ये एक्सरसाइज आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और उम्मीद है कि आप पिछले सारे चैप्टर्स को नोटबुक्स में एक्सरसाइज हल कर चुके होंगे। अब इस चैप्टर को आप स्टार्ट करें और चलते जाइए हमारे साथ। जब आप थॉरोली ऑल लेक्चर्स को वॉच करते हुए चलते जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको मैथ्स में भी इजी फील होना शुरू हो जाएगा। फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन, ये क्वेश्चंस हैं जो हमें सॉल्व करने, और इसमें वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वो है ABXY बुक सॉल्व की जा रही है, और सेकंड वन इसमें है A² BC। तो ऑल टाइम तलबा किराम हम क्या करेंगे, पहले हम फर्स्ट एक्सप्रेशन के फैक्टर्स बनाएंगे। तो फैक्टर्स ऑफ लिख लेंगे यहाँ पर, यानी इसकी मेथडोलॉजी ये होगी। फैक्टर्स ऑफ ABXY ये हम सेपरेट कर लेंगे, A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई X मल्टीप्लाई Y, यानी इन पार्ट से, इन अज्जा से मिलकर ये ABXY बना था। सेकंड वन हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ A² BC। अब जो A² है वो आप समझते हैं कि ये डबल टाइम A है, तो ये आ जाएगा A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C। तलबा किराम, अब हमने दोनों के फैक्टर्स मालूम कर लिए, ABXY और A² BC के। यहाँ से हम कॉमन फैक्टर, कॉमन आप समझते हैं मुश्तरिक को कहते हैं, तो दोनों एक्सप्रेशंस में से जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो हम उठा लेंगे। वो कैसे उठाएंगे, इसको बाकायदा हम लींड कर लेंगे, यानी उस पर लाइनिंग कर लेंगे कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो दोनों में कॉमन पाए जा रहे हैं। तो देखिए A और B ओनली ये दो मल्टीपल्स हैं कि जो इनमें कॉमन हैं, कॉमन फैक्टर्स जिसमें से AB। अब इसके अलावा तो कोई और कॉमन फैक्टर है नहीं, और यही इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा, जिसे हम HCF कहते हैं। तो आपने देखा हमने HCF की मदद से दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किस तरह से फाइंड आउट किया, एंड दिस इज़ द वे एंड ऑफ कोर्स इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, 6PQR और सेकंड एक्सप्रेशन है 15QRS। अब मैं नहीं समझता कि ज़्यादा उर्दू वर्डिंग यूज़ करने से ही आपको समझ आएगी, ये सिंपल वर्डिंग में ही आपसे बात होती है, यानी गुफ्तगू के अंदाज़ में। इसका सॉल्यूशन बज़रिया तजज़ी हमने निकालना है। सबसे पहले हम फैक्टर्स लेंगे, ईच एंड एवरी जो इसमें हमारे पास मल्टीपल्स आ रहे हैं सबका अलग अलग फैक्टर लेंगे। तो 6 जो है
उसका बनेगा 2 3s are 6, तो उसके भी आगे बाकायदा से अज्जा कर लेंगे, यानी फैक्टर्स बना लेंगे। साथ में मल्टीप्लाई पी मल्टीप्लाई क्यू आया। अब दूसरा है फैक्टर्स ऑफ, हमारे पास फैक्टर्स ऑफ 15QRS। तो इसमें 15 के फैक्टर्स क्या होंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई Q R एंड मल्टीप्लाई S। तो ये दोनों के हमारे पास फैक्टर्स आ गए, 6PQ के और 15QRS के। इसके हम कॉमन फैक्टर्स अब उठाएंगे, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स पे जाने से पहले, आदे आज़म पे जाने से पहले मुश्तरिक आद निकालेंगे हम। तो मुश्तरिक इनमें से जो हुए उनको हम, जैसा कि मैंने पहले आपको मेथडोलॉजी बताई, बिल्कुल उसी तरह से हम इनको सर्कलाइज कर लेंगे। तो 3 एंड Q ओनली, ये दो हमारे पास इसके कॉमन फैक्टर्स आए। HCF जो है वो अब हमारा यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से निकलेगा। तो 3 को Q से मल्टीप्लाई किया तो 3Q आया, एंड दिस इज़ द आंसर। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करता हूँ मैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, 8xy² और z³ और फिर है हमारे पास 12x² y² z²। जिस तरह से ये हमारा बाकायदा से बोर्ड डिज़ाइंड होता है, इसमें आपके लिए सीखने को बहुत कुछ है। मतलब ये कि क्वेश्चन को आपने बाकायदा से जिस तरह बोर्ड पे हल किया है एंड सेम इट इज़ आप अपनी कॉपी पर सॉल्व करेंगे। इसमें हम फैक्टर्स बनाते हैं पहले। फैक्टर्स ऑफ फर्स्ट एक्सप्रेशन, उसकी हमने वैल्यूज़ जो हैं उनको तोड़ लिया। तो 2 2s are 4, 2s are 8, और आगे हमारे पास है x y इंटू वाई इंटू ज़ी इंटू ज़ी इंटू ज़ी। अब इसमें मैंने मल्टीप्लाई का निशान नहीं भी डाला, तो इसका मीनिंग यही होता है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसी तरह से फैक्टर्स ऑफ 12x² y² z², तो इसमें आप 2 मल्टीप्लाई 3, तो ये तो 12 हो गया। उसके बाद ईच वैल्यू जो है वो चूँकि स्क्वेयर्स में है, इसलिए 2 टाइम्स सारी आ जाएंगी। अब हम इसमें से कॉमन फैक्टर्स उठाते हैं। तो कॉमन फैक्टर्स जो हैं इसके, वो हमारे पास सर्कलाइज करते हैं हम इसको। ये एक तो ये स्टाइल है बाकायदा से, और फिर यूँ भी कर सकते हैं स्क्वेयर से। तो इसमें से कॉमन यहाँ से निकला 2 मल्टीप्लाई 2। उसके बाद x में चलते हैं, तो x में ये x और ये x, तो ये x यहाँ पर उठा लेते हैं हम। y में चलते हैं तो डबल y इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, तो मल्टीप्लाई y इंटू मल्टीप्लाई y। और उसके बाद z में हमारे पास डबल z, ये दोनों का कॉमन है। अब हम सारी वैल्यूज़ जो हैं वो इसको एट द एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की सूरत में निकालते हैं। आदे आज़म HCF, ये याद रखना है अपने पेपर में। जिस स्टाइल से क्वेश्चन पूछा जाए, अगर वो कहते हैं HCF फाइंड आउट करें बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो फिर आप ये मेथड यूज़ करेंगे। इसमें हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ 2 2s are 4 हो गई, साथ में x y इंटू वाई y² आ गया, और z इंटू ज़ी हमारे पास z² आया, और यही इसका आंसर है। 4 और 5 क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इसमें हमारे पास 4abc³। अब यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो हैं ये हमारे पास 3 हो गए हैं, 8a³ और लास्ट पे है 6ab³c। तो ये हमारे पास
3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पर मुश्तमिल क्वेश्चन है। तो इट मीन्स के हर एक के फैक्टर्स सिंपली हम लिख लेंगे अलग अलग। तो इसमें फैक्टर्स ऑफ 4abc क्यूब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c 3 टाइम्स। कहा मैंने कि अगर इसमें मल्टीप्लाई का निशान ना भी डालें तो अंडरस्टूड है कि ये एक दूसरे के मल्टीप्लायर हैं। फैक्टर्स ऑफ 8 a क्यूब bc इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। अब यहाँ पर जो तीसरा एक्सप्रेशन है वो भी एनलिस्ट होगा, यानी लिखा जाएगा। तो वो क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। इसका मतलब ये हुआ तलबा इकराम, अब हम जो कॉमन फैक्टर्स उठाएंगे वो ऑल 3 में से उठाएंगे। ओके, तो देखिए इसमें फ़र्स्ट सर्कलाइजिंग हमारे पास क्या बनी, 2। तो ये 2 हमने कॉमन फैक्टर के तौर पर ले लिया। अब इन दोनों में तो 2 मौजूद है लेकिन थर्ड वैल्यू में 2 नहीं है, लिहाजा हम इसको नहीं उठाएंगे। इसी तरह से अब आगे चलिए एज़ पर आइए। तो ए इसमें भी और इसमें भी मौजूद है। तो इट मीन्स कि इसका एक कॉमन फैक्टर ए हुआ। बी पे आ जाएं, इधर बी, ओके, ये बी और दिस वन बी और दिस वन बी। तो ये बी हमारे पास आ गया। क्या और भी कोई बी? तो और बी इन 2 में कॉमन है, थर्ड वाले में नहीं है। सी इधर से कॉमन है, इधर भी है और यहाँ पर भी सी मौजूद है। तो तीनों में से सी भी जो है ये उठाया हमने। इस तरह हमारे पास एट द एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये हमारे पास क्या रहा, 2abc एंड दैट इज़ द आंसर। आदे आज़म ये आज का टॉपिक था और आपने देखा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हम आदे आज़म को यानी HCF रूल को यूज़ करके किस तरह से एक्सप्रेशंस में से आंसर फाइंड आउट करते हैं। 3.1 सॉल्व की, इसके बकिया क्वेश्चंस आप देखिएगा नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।